यदि आप हमारे पहले वाले वीडियो को अभी तक नहीं देखें तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि यह वीडियो पिछले वीडियो से संबंधित नहीं है। इस वीडियो में हम पेपर 2 के अध्याय ट्रिग्नोमेट्री के एक टॉपिक डी मोहावस थ्योरम को देखेंगे। तो आइए, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साइंस स्टूडेंट। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज का क्लास स्टार्ट करने के पहले हम ये जान लेते हैं कि आज में पढ़ना क्या है। तो आज में पढ़ना है डी मोहावस थ्योरम। तो पहले डी मोहावस थ्योरम को पढ़ने के पहले हम ये जान लें कि इस थ्योरम को देने वाले भाई साहब कौन थे, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है और इसका यूज कहाँ पर है। इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे, इसलिए वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए बिना स्किप किए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम निकालते थे, जैसे 9⁻², ये हम जानते हैं 9 × 9, अगर पावर 3 कर दें तो 9 × 9 × 9 हो जाएगा। और इसी को थोड़ा आगे लेवल पर ले जाने पर ये आया a + b का होल स्क्वायर। ये भी हम जानते हैं a² + b² + 2ab। यदि a + b का होल पावर 3 कर दें तो वो भी हम जानते हैं। a + b⁴ कर दें तो उससे भी हम किसी प्रकार निकाल सकते हैं। लेकिन और अगर यहाँ आगे बढ़ाते जाएं तब उसके लिए बायनोमियल थ्योरम आया। लेकिन यदि हम ऐसा कर दें x + i/y, अभी आयोटा क्या है ये तो आप जानते हैं पहले से ही। इसका पावर यदि 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 कर दें तो ये हम निकाल सकते हैं 4 तक, 5 तक भी निकाल सकते हैं कुछ लोग। लेकिन यदि इसका पावर हम 9, 11 या फिर आगे बढ़ा दें तो इसे सॉल्व करने के लिए एक फ्रेंच मैथमेटिशियन जिसका नाम है अब्राहम डी मोहावर, तो उन्होंने एक रूल को लाया जिससे ये आसानी से सॉल्व हो जाता है और उसी रूल को हम कहते हैं डी मोहावस थ्योरम। उसी के नाम से बना है ये थ्योरम। तो उस थ्योरम के अनुसार ये देखिए cos θ + i sin θ, i हमारा ये आयोटा है, टू द पावर n = cos n θ + i sin n θ। तो इन भाई साहब का यही कहना है कि यदि cos θ + i sin θ का पावर n हो तो n हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा थीटा के साथ, cos n θ + i sin n θ। तो इससे हम अभी प्रूफ करेंगे। इस क्लास में हम इसी का प्रूफ देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जहाँ हमारा ये n है वो कोई इंटीजर है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, और फ्रैक्शन भी है। वो तीनों के लिए वेयर n be a पॉजिटिव, नेगेटिव एंड फ्रैक्शन, ये तीनों के लिए ये रूल हमारा सेटिस्फाई होता है। तो आइए इसे प्रूफ करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा बीएससी में भी आता है। तो इसे प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आएगा स्टेट एंड प्रूफ दैट डी मोहावस थ्योरम। तो उसमें हमें तीनों प्रूफ करना पड़ेगा, पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए, फ्रैक्शन के लिए भी। लेकिन यदि क्वेश्चन में आता है स्टेट एंड प्रूफ दैट डी मोहावस थ्योरम वेयर एन इज ए पॉजिटिव या फिर नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन या फिर दो भी आ सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए प्रूफ करें, तो उसके लिए हम 2-3 प्रूफ करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम तीनों को प्रूफ करेंगे, स्टेट एंड प्रूफ दैट डी मोहावस थ्योरम। तो आइए इसे प्रूफ करते हैं। जिस प्रकार से हमारा परीक्षा में क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूफ दैट डी मोहावस थ्योरम, उसी प्रकार इसे हम प्रूफ करेंगे। तो इसमें 3 केस बनेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन के लिए। तो हम पहले केस 1 में जाते हैं। तो केस 1 में जाने के पहले उसका स्टेटमेंट एक बार लिख लेते हैं हम। तो इनका कहना है इफ n बी एनी पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन देन cos θ + i sin θ टू द पावर n = cos n θ + i sin n θ। तो इसे हम प्रूफ करते हैं। तो पहले केस 1, जब हमारा n पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटीजर, तब केस 1 लिखते हैं। केस 1 के लिए व्हेन n बी पॉजिटिव इंटीजर,
व्हेन एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर, अर्थात जब एन का वैल्यू हम 1 2 3 4 या पॉजिटिव ही रखेंगे, अर्थात एन के लिए, अर्थात हम इसमें प्रूफ करेंगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर एन इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। तो ऐसे प्रूफ करते हैं। तो यहाँ हम लेते हैं दो, जैसे पहले लेते हैं कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ये दोनों को हम पहले गुना करके देखते हैं क्या आता है। तो ये हमारा आ जाएगा, गुना करेंगे कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर, ये देखिए आई इंटू आई, आयोटा का स्क्वायर इंटू साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 बराबर। इसे हम थोड़ा अरेंज करेंगे ताकि हमारा कुछ आसान हो जाए और कुछ फॉर्मूला के रूप में आ जाए। तो हम इसे अरेंज कैसे कर सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो उस फॉर्मूला के अंतर्गत हम अरेंज कर सकते हैं इसे, देखिए साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 1। तो इसे दोनों अरेंज करते हैं। तो पहले हम अरेंज कर लेते हैं, इसे आयोटा कॉमन आ जाएगा ये दोनों से, साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। अब ये दो बचा हमारा, तो कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस ये देखिए आई का स्क्वायर करने पर माइनस, तो -1, ये -1 प्लस से हो जाएगा तो यहाँ हमारा माइनस आ जाएगा, माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। आगे बढ़ाने पर हमारा आ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ये तो फॉर्मूला है हमारा, इसलिए आयोटा इंटू साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये भी फॉर्मूला है एक। ये भी फॉर्मूला के रूप में, ये भी फॉर्मूला के रूप में, तो इसी को यहाँ लिखें, इसको यहाँ लिखें। आगे बढ़ाते हैं, प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये तो हमारा हो गया 2 का। यदि हम 3 लें, मतलब कि कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, इसी प्रकार 3 को गुना करें, हाँ 2 लिए हैं, यदि 3 को गुना करें हम तो उसका रिजल्ट हमारा आ जाएगा, उसे भी देख लेते हैं। वी हैव टू इंटू कॉस आयोटा साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3। तीनों को मल्टीपल करने पर हमें क्या आता है उसे देखते हैं थोड़ा। ये दोनों को मल्टीपल करने पर क्या आएगा, ये आएगा कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, और ये हमारा मल्टीपल में रहेगा कॉस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3। तो इसे आगे बढ़ाने पर आ जाएगा हमारा, ये देखिए ये दोनों को हम इस फॉर्मेट में यदि देखें तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। यदि हम थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा 5 थीटा 6 n तक लें, अर्थात हम आगे उसे लेते हैं
हाँ, तो इसे आप उतार लीजिए। इसे मिटाने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम देखें यहाँ तक cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 आया था। तो यदि हम थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 आगे बढ़ाते जाएँ थीटा n तक, तब क्या आएगा उसे लिखते हैं एक बार। cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 प्लस मतलब इंटू यहाँ cos थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n। यहाँ तक यदि हम लेंगे तो जैसे अभी हम दो देखे हैं cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन अभी हम देखें तो हमारा आया था cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो यदि हम थीटा 1 2 से बढ़ाते हुए थीटा n तक ले जाएं तो हमारा आ जाएगा ऐसे, हम जैसा देख चुके हैं पहले उसके अनुसार cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा n, ये आ जाएगा प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा n, ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ हम एज्यूम करते हैं, मानते हैं कि थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 3 बराबर थीटा n और उसे हम लिखते हैं बराबर थीटा। तो हमारा क्या आ जाएगा तब देखते हैं। हम पुट करते हैं यहाँ पर, पुट थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 3 बराबर थीटा n बराबर थीटा मानते हैं, तब हमारा क्या आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। तो ये आ जाएगा हमारा, ये दोनों को अलग करके लिखते हैं LHS और RHS में। तो इसे हम लिखेंगे cos थीटा, क्योंकि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा माने हैं थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू cos थीटा 2 को माने हम थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस तरह आगे बढ़ते जाएगा और ये हमारा होगा cos थीटा n, तो थीटा n को माने हैं थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा। ये देखिए, ये हमारा आया था RHS में, यहाँ लिखते हैं। देखिए, ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। तो इससे हमारा RHS में क्या आएगा, ये आएगा देखिए cos थीटा 1 को थीटा 2 को भी थीटा और थीटा 3 को भी थीटा प्लस थीटा n को भी थीटा माने प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, ये आ गया। अर्थात अब हम कह सकते हैं ऐसे, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ तक लिए हैं, n तक लिए हैं। तो ये हो जाएगा हमारा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n, क्योंकि ये हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं तो इसका पावर हम n कर देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर पावर बढ़ता है। तो ये हम n कर दें बराबर, ये देखिए यहाँ भी वही होगा cos, ये दोनों जुड़ रहा है, अर्थात यहाँ हो जाएगा cos थीटा इंटू n प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू n, ये हो जाएगा। तो इसे हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n बराबर कोसेन थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। यही हमारा प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो इसे आप उतार लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं केस 2 की ओर, इसे मिटा लें। तो आइए बढ़ते हैं केस 2 की ओर। तो केस 2 में हम when n इज ये नेगेटिव इंटीजर, अर्थात cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n बराबर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर, हम मान लेते हैं अभी के लिए कि n बराबर माइनस m, अर्थात यहाँ n को नेगेटिव, n हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव,
और इसे नेगेटिव हमें प्रूफ करना है, अर्थात इसे पावर माइनस m हमें प्रूफ करना। यहाँ माने हैं n इज इक्वल टू माइनस एम, जहाँ पर हमें जो हमारा m है वह एक पॉजिटिव इंटीजर है m हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है और ये नेगेटिव दर्शाने के लिए जिसे हम प्रूफ कर रहे हैं नेगेटिव इंटीजर। तो अर्थात n बराबर m है हमारा, लेकिन ये माइनस में प्रूफ करना है, तो आइए इसे प्रूफ करते हैं। अर्थात हमें यही प्रूफ करना है, तो हम इसे प्रूफ करते हैं RHS से। फ्रॉम RHS इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर माइनस m। अर्थात यदि किसी का पावर माइनस हो तो उसे हम डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर m, ये हमारा हो जाएगा। इसे आगे बढ़ाने पर 1 बाय कॉस m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा, इसे अभी हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, इसलिए m को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। अब इससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कॉस m थीटा माइनस आई साइन m थीटा, इसे ऐसे करते हैं जिसे हम रेशनलाइज कर सकते हैं, कॉस m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा बटा आयोटा साइन m थीटा इज इक्वल टू कॉस m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा बटा, ये देखिए गुना करने पर हमारा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर m थीटा माइनस आयोटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर m थीटा। आगे बढ़ाने पर कॉस m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा बटा, ये देखिए आयोटा को स्क्वायर करने पर हमें आएगा -1 और -1 और यहाँ माइनस अर्थात प्लस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर m थीटा प्लस साइन स्क्वायर m थीटा। ये देखिए यहाँ यदि हम गौर करें तो ये दोनों का वैल्यू हो जाता है 1, अर्थात यहाँ हो जाएगा कॉस m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा बटा 1। अब देखिए हमारा ये आ चुका है कॉस m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा, तो इसे हमें बस अरेंज करना है, ऐसा अरेंज करें ताकि हमारा ये आ जाए। और यहाँ माने हैं n इज इक्वल टू माइनस m, अर्थात इसे हम पुट किए हैं n इज इक्वल टू माइनस m, अर्थात यदि हम यहाँ माइनस m ले आते हैं, m के स्थान पर यदि हम माइनस m ले आते हैं और यहाँ भी माइनस m, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा आसानी से। तो इसे प्रूफ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा आ गया कॉस माइनस m थीटा, इसे लिख सकते हैं, बताइए, ये तो हम लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, पर साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाता है हमारा माइनस साइन एक्स। तो यही दोनों को हम यूज करेंगे यहाँ पर, जिससे हमारा हो गया कॉस माइनस एम थीटा। यदि माइनस को बाहर निकालें तो भी हमारा यही आता है कॉस एम थीटा, तो पर साइन नहीं आता, इसलिए इस माइनस को हम अंदर ले जाते हैं। ये देखिए प्लस आयोटा साइन माइनस एम थीटा, हमारा माइनस एम इज इक्वल टू है एन, अर्थात यहाँ हम लिख सकते हैं कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा इज इक्वल टू, जो हमारा थ्योरम पहले हम प्रूफ कर चुके हैं इससे, तो वही करेंगे यहाँ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर एन, ये हमारा आ गया LHS। प्रूफ इससे आप उतार लीजिए, तो इसे मिटा लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अब
अगले केस की तरफ, जो हमारा है केस 3, व्हेन n इज ए फ्रैक्शन, अर्थात n बराबर p/q के रूप में हमें कोई मानना पड़ेगा। तो लेट n बराबर p/q ही मान लेते हैं, वेयर p और q इज एनी इंटीजर बट q इक्वल नॉट टू 0। यहाँ हमारा q 0 नहीं होना चाहिए, तभी तो ये परिमेय संख्या के रूप में आएगा जिसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो हम यहाँ माने n इक्वल टू p/q के रूप में, अर्थात यदि n फ्रैक्शन है इसलिए हम इसे फ्रैक्शन के रूप में माने। तो इसे हम प्रूफ करेंगे। यदि हमारा ये है तो हम इसे लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n बराबर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर n इज इक्वल टू माने p/q, तो इसका पावर में आना चाहिए p/q इज इक्वल टू हो जाना चाहिए हमारा cos p/q थीटा प्लस आयोटा साइन p/q थीटा, ये हमारा आना चाहिए। और यदि इसका बराबर लिख दें तो हमें ये आ जाना चाहिए cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये देखिए ये चारों रूप एक ही है, लेकिन हमें जो प्रूफ करना है वह है यदि n को फ्रैक्शन माने, अर्थात ये p/q के रूप में, तब हमें प्रूफ करके लाना है ये। तो आइए अब इसे प्रूफ करते हैं। तो जैसे हमें केस 1 और 2 से मालूम है कि यदि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n है तो यह हो जाएगा हमारा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ये हमारा हो जाता है। लेकिन यहाँ मानते हैं p, इसका पावर इसे हम यहाँ मान लेते हैं इसे p, तो यहाँ हमारा हो जाएगा p थ्योरम के अनुसार p थीटा साइन p थीटा, ये हो गया। अब इसे आगे बढ़ाएंगे हम, ये देखिए इसे आगे बढ़ाने पर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर p इज इक्वल टू, इसके एंगल में हम p/q लाना है किसी प्रकार प्रूफ करने के लिए, तो वही चाहिए। यहाँ भी p/q लाना है और यहाँ पर भी p/q लाना है। तो अभी हमारे पास p है, अर्थात इसके हम नोमिनेटर और डोमिनेटर में q से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ p/q के रूप में। अर्थात ऐसे करते हैं cos p इंटू q/q थीटा प्लस आयोटा साइन p इंटू p/q, सॉरी यहाँ q/q थीटा। हाँ, तो इसे हम p/q के रूप में सेट करते हैं। टू द पावर p इज इक्वल टू cos p/q थीटा, यहाँ हम छोड़ दिए q इंटू q, सॉरी इसे शुरू में लिख देते हैं, अच्छा रहेगा cos q इंटू p/q थीटा प्लस आयोटा साइन q इंटू p/q थीटा। अब देखिए जैसा हम पहले पढ़े हैं कि यदि पावर में n रहेगा तो उसके एंगल में मल्टीप्लाई आ जाता है, लेकिन यदि एंगल में हो तो इसे हम पावर में लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा q को बाहर निकालना है, तभी तो हमारा ये p/q के रूप में सेट होगा। तो q को यदि हम बाहर निकालें तो ये हमारा हो जाएगा cos p/q थीटा प्लस आयोटा साइन p/q थीटा टू दी होल पावर, ये हमारा q आ जाएगा, ये आ गया। और ये हमारा LHS में है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर p। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है इतना इज इक्वल टू इतना। अगर ये प्रूफ हो गया तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं।
तो हमें ये प्रूफ करना है, अर्थात यहाँ p/q लाना है हमें। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ पावर में, या फिर इसे कह सकते हैं हम दोनों तरफ, छोड़िए इस q को हम इस तरफ ले आते हैं तो हमारा आ जाएगा p/q के रूप में, तो लंबा भी नहीं होगा। ऐसे देखिए cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर p/q इज इक्वल टू cos p/q थीटा प्लस आयोटा साइन p/q थीटा। ये देखिए, इसे हम यहाँ डायरेक्ट ले आए ताकि थोड़ा छोटा वीडियो बने, वरना तो लंबा हो जा रहा। अब किसी के समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे आ गया भाई, मुझको समझ नहीं आ रहा। तो ये देखिए, इसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं, यदि x टू द पावर n है इज इक्वल टू y टू द पावर m हो, ठीक, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, दोनों के पावर में हम 1/m से यदि मल्टीप्लाई करें तब क्या होगा, दोनों के पावर में 1/m से मल्टीप्लाई करने पर दोनों तरफ 1/m से मल्टीप्लाई कर लें, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आइए इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो x टू द पावर n इंटू 1/m, इसे लिखते हैं अच्छे से, x टू द पावर n इंटू 1/m इज इक्वल टू y टू द पावर m इंटू 1/m। तो ये हमारा m कट जाएगा और ये आ जाएगा x टू द पावर n/m इज इक्वल टू y टू द पावर 1। तो यहाँ भी हम इसी फॉर्मेट को यूज किए हैं ताकि हमारा पावर यहाँ पर आ गया, थोड़ा छोटा करने के लिए। तो बस ये हमें प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। अर्थात इससे हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n, क्योंकि p/q माने हैं इसलिए इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये वापस से अपना ही फॉर्मेट में आ गया, या मतलब ये फ्रैक्शन में भी सही है। तो ये प्रूफ हो गया। हाँ, तो एग्जांपल देखने के पहले कुछ हम पार्टिकुलर केसेस देख लेते हैं, जैसे कि ये हमारा फॉर्मेट है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो पार्टिकुलर केसेस में कुछ जैसे होता है कि n का वैल्यू हम क्या रखें जिससे हमारा वैल्यू कट छट के 1 -1 जैसे, या फिर i या फिर माइनस ही i आ जाए। तो उन सारे केसेस को भी हम देखते हैं कुछ। तो बताइए कि हम थीटा का मान क्या रखें जिससे कट छट के हमारा 1 आ जाए। तो इसके लिए हम रखेंगे n का वैल्यू, उस n का वैल्यू रखेंगे cos 0, n का वैल्यू 0 रखेंगे, तब हो जाएगा हमारा cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। अब देखिए ये दोनों का वैल्यू हो जाता है 1 कट छट के, cos 0 का मान 1 हो गया प्लस i इंटू साइन 0 का मान 0, तो i इंटू 0 इज इक्वल टू 0 और ये 1 आ गया। ये हमारा कुछ स्पेशल केसेस, पार्टिकुलर केसेस, जिसे हम स्पेशल केसेस भी कह सकते हैं कि n का वैल्यू क्या रखें ताकि हमारा 1 आ जाए। तो देखिए दूसरा में लेते हैं -1। तो बताइए कि हम n का वैल्यू क्या लें जिससे हम -1 आ जाए, बताइए, सोचिए थोड़ा। देखिए यदि हम n का वैल्यू, या फिर जिसे हम थीटा कह सकते हैं, थीटा का वैल्यू यदि हम पाई लेते हैं, तो ये देखिए cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, इसका मान हमारा -1 हो जाएगा। ये दो केस हो गया। ये देखिए cos पाई का मान -1 प्लस आयोटा इंटू साइन पाई का मान 0, तो -1 आ गया हमारा। देखिए कुछ और केसेस, तीसरा केस, यदि हमें i लाना हो, आयोटा, तब हम क्या लेंगे बताइए। ये तो पहला केस है, यदि हम यहाँ 90 ले लें तो हमारा i आ जाएगा। तो वही cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। यदि हम यहाँ π/2 लेते हैं तो हमारा i आ जाता है, आ ही जाएगा। देखिए cos π/2 का मान 0 प्लस आयोटा इंटू साइन π/2 का मान 1, अर्थात i।
ये सही है। एक और केस, हाँ तो तीसरा देखते हैं, चौथा देखते हैं। यदि हमें माइनस आई लाना हो, माइनस आयोटा, तब क्या लिखेंगे? तब हम ये लिखेंगे cos π/2, यही कर देते माइनस आयोटा साइन π/2। ये देखिए आ जाएगा आराम से माइनस आई, इसका मान 0 और माइनस आई इंटू 1, ये हमारा आ जाएगा माइनस आई। इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे ये होता है cos 3π/2 प्लस आयोटा साइन 3π/2। यहाँ पर cos 3/2 का मान 0 हो गया और साइन 3π/2 का मान -1, तो ये भी सही है इसके लिए। तो ये हमारा 4 केस है। ऐसे ही और बहुत सारा केस हो सकता है, लेकिन अभी हम 4 देखेंगे। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए एग्जाम्पल को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।